ओम सतो म सत्तम तमसो म ज्योतिर्गम मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। एक 111 27वां खंड है। 28 इसमें 28 खंड 27वां 111 में 27वां। इसके बाद 28 शुरू हो रहा है वर्ग से। इसके बाद वाले शब्द से 28वां वर्ग। ऐसे 27 3 शब्द हैं। एक अंगूर है, अंगूरण, अंगस्वान। पापी के वाचक हैं। पापी को कहते हैं ये तीन, अंगूरो, अंगस्वान और अंगूरणम। ये जो निरुक्त में लिखा है अंगूरो, अंगस्वान, इसको अंगस्वान पढ़ना चाहिए। यानी अनुस्वार युक्त पूर्व रूप हो रहा है, अंगुरोंघस्वान ऐसा। यदि हम अहस्वान कहेंगे तो प्रकाश वाला अर्थ होगा। अहन शब्द का अहस्वान रूप सुनाई पड़ेगा, प्रकाश वाला अर्थ निकलेगा। अंगस्वान कहेंगे तो पाप वाला। ऐसे ही स्वस्ति वाचन के मंत्रों में एक शब्द आता है इसी तरह का, पूर्व रूप हो रहा है अंग को, इंगा पदांता दति, पूर्व रूप हो रहा है। तो आकार को पूर्व रूप हो रहा है और अनुस्वार सुनाई पड़ रहा है। जैसे अनुनासिक हो तो पूर्व रूप होगा तो शुद्ध हो जाएगा, या पर रूप होगा तो शुद्ध हो जाएगा। अनुनासिक हो, जैसे कल महाभाष्य में पढ़ रहे थे, यदि अनुनासिक हो और करें पूर्व रूप या पर रूप तो शुद्ध हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अनुस्वार हो तो चूंकि अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, उसका हिस्सा नहीं है, जो वर्ण है उसका भाग नहीं है, तो जब पूर्व रूप होगा तो अकार मात्र को पूर्व रूप होगा और अनुस्वार वैसे के वैसे बना रहेगा, बचा रहेगा। ये अंतर है। अनुनासिक को पूर्व रूप जब होता है तो शुद्ध अनुनासिक नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे सकती। या पर रूप होगा, अनुनासिक परे है और पर रूप होगा, नहीं क्या है, अतोगुणे पर रूप होगा, अनुनासिक पूर्व में है और पर में निरनुनासिक है और पर रूप करना है तो शुद्ध आकार बन जाएगा। अनुनासिक को पर रूप करते समय या पूर्व रूप करते समय शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अनुस्वार को शुद्ध नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहा हूं। क्यों नहीं होगा? अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, यम नाम का। अनुनासिक स्वतंत्र नहीं है। महर्षि दयानंद जी जीवित होते कोई इस तरह से तर्क देते ना, वो तो बहुत ज्यादा सत्य के ग्रहण, सत्य के छोड़ने में तुरंत स्वीकार कर लेते कि हाँ ठीक है।
अब उनके शिष्यों को तो ये प्रॉब्लम है कि कैसे करें। मेरे बहन ने लिख दिया, जहां जहां इस तरह की विप्रतिपत्तियां हैं उनको बड़े आराम से स्वीकार करते। कोई यदि उनको कहता है ना कि जी यहाँ तो देखो ये दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं था उनका बिल्कुल भी। मेरे को नहीं लगता कि जैसे अहंकार सक्रिय हो जाता है ना, आदमी के मुख से कुछ बात निकल गई तो बस फिर उसको सिद्ध करने में तुल जाता है, चाहे वो गलत है ठीक है। अहो मुचम, वो कई लोग ऐसे पढ़ देते हैं, अहो मुचम शब्द आता है प्रकाश से छुड़ाने वाले, स्वस्ति वाचन मंत्रों में। अंघो मुचम का अर्थ होगा पाप का छुड़ाने वाला। यदि हम उसको हो मुचम कहेंगे, अनुस्वार रहित पढ़ेंगे ना, तो फिर उसका अर्थ ये हो जाएगा कि प्रकाश से छुड़ाने वाला। और अंघो मुचम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला। ऐसा प्रसंग है स्वस्ति वाचन के मंत्रों में, गो मुचम अहो मुचम। कृण्वन् अंगूरणात् उरु इत्यपि निगमो भवति। अंगू और अंगस ये दोनों पाप के वाचक हैं। ये प्रसिद्ध मंत्र है, बड़ा विशेष मंत्र है। 7 मर्यादाएं, सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षु। ज्ञानियों ने, कवया का अर्थ होगा ज्ञानी पुरुषों ने 7 मर्यादाएं बांधी हैं समाज में। सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षु तासाम एकाम इदभ्यं गुरोगात। उनमें से कोई एक मर्यादा का भी उल्लंघन करता है तो वो पापी हो जाता है। एक मर्यादा को भी तोड़ेगा ना तो वो पापी कहलाएगा। तो ये आयोर स्कंबज उपमस नीड़े पदाम पथाम विसर्गे धरणेश तस्थो, ये दूसरी पंक्ति है इस मंत्र की। 7 मर्यादाएं बताइए। तासाम एकम इत अभ्यगात है। एक और मंत्र देवान भवन्तु। क्या कह रहे? एक मंत्र और देखिए। दूसरा मंत्र का दूसरी पंक्ति है। दूसरा मंत्र तो है कृण्वन अंगूरणा गुरु, ये तो है ठीक है। कृण्वन अंगूरणा गुरु, ये तो मंत्र है ही। इसके पहले दे रखा है, सप्त मर्यादा के पहले दे रखा है। हाँ उससे पहले ही है, पहले ही है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं। ये पहले मंत्र आ चुका है। ये है ना, त्रिताकूपे अभिहितो देवान हवंत ऊतये तच्छुस्राव बृहस्पति कृण्वन अंगूरणादुरुम वित्तम्यस्य रोदसी। वित्तम्यस्य रोदसी जो मंत्र ये तो आया पूरा उसमें ऋग्वेद का एक सूक्त का सूक्त है जिसमें हर मंत्र के अंत में वित्तम्यस्य रोदसी। जैसे कि तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु, जैसे कि तस्मै देवाय हविषा विधेम, मंत्रों में बहुत सारे ऐसे मंत्र छांटे जा सकते हैं जिनमें मंत्र की अंतिम पंक्ति अनेक मंत्रों में एक ही चलती है। ऐसे बहुत सारे वेद में मंत्र। तो त्रिताकूपे अविहितो देवान हवंत ऊतये। त्रित नाम का कोई ऋषि है, कुएं में गिरा हुआ देवों को पुकार रहा है अपनी रक्षा के लिए। त्रिताकूपे अभिहितो, त्रिता नाम का कोई ऋषि है, संसार कूप में पड़ा हुआ मेधावी मनुष्य। त्रिता का मतलब तात्पर्य है मेधावी मनुष्य।
श्रद्धालु कोई लोग इनके पास आए ना आचार्य या आचार्य के पास, तो विद्वान गुरु उपदेशक में भक्ति मनुष्य हो, तो उस उपदेशक स्त्री पुरुषों का कर्तव्य कि ज्ञान प्रकाश के द्वारा उनके बाह्य और आंतरिक दुख अंधकार को दूर करे। यही धर्मोपदेश का सच्चा आदर्श है। यास्क ने परशवा के भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकरणानुसार कूप परशवात किया है, जैसे कि इस सूक्त का 17वां मंत्र है। कूपे अविता त्रिता, संसार कूप में पड़ा हुआ मेधावी मनुष्य। कूतये देवान हवन्ते अंगूरणातु उरु कृण्वन बृहस्पति, दुखियों के दुख से दूर करता हुआ, दुखियों के दुख वेदज्ञ उपदेशक बृहस्पति। अंगूरणातु उरु कृण्वन बृहस्पति, बृहस्पति माने प्रियतम पति, वेदपति, ज्ञानी जो व्यक्ति है, पाप से मुक्त करता हुआ। अंगूरणातु उरु कृण्वन, बहुत ज्यादा पाप से बचाता हुआ, दुखियों को दुख से दूर करता हुआ, दुखियों को अंगूरणात पाप से बचाता हुआ। तत्सुश्राव, उस कथन का श्रवण करे। रोदसी मे अस्य वित्तम, हे उपदेशक स्त्री पुरुषों, मेरे परमेश्वर के इस आदेश को। वित्तम मे अस्य रोदसी, मम अस्य, हे रोदसी मम अस्य दुखम वित्तम, मेरे इस व्यथा को सुनो और मुझे निकालो पार। ऐसे ऐसे निकलेगा। वित्तम मानी जानो, रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथ्वी, अध्यापक उपदेशक, द्विवचन का प्रयोग होता है रोदसी। एक द्यावा एक पृथ्वी। शारीरिक रूप से समृद्धि पृथ्वी का वाचक है और ज्ञान की समृद्धि द्युलोक का वाचक है। द्युलोक और पृथ्वी का अर्थ है दोनों तरह से समृद्ध लोगों, मेरी बात को सुनो और मेरे को इस समस्या से बाहर निकालो। कूप में गिरा हुआ कोई व्यक्ति, कूप क्या है? संसार एव कूप सलिलानि विपत्ति जन्म दुखानि, ये धर्म एव रज्जु तस्माद उद्धरति निर्मग्ना। संसार कूप है, सलिलानि विपत्ति जन्म दुखानि, और उस कुएं में जल क्या है? विपत्ति, जन्म, दुख, ये सारी पानी है। ये धर्मा एव रज्जु, और धर्म रज्जु की तरह है। तस्मात उद्धरति निर्मग्नान, डूबे हुओं को रज्जु से बाहर निकालते हैं। जैसे कोई कुएं में गिर जाए तो रज्जु से ही तो बाहर निकालेंगे, और क्या रास्ता? तो धर्म रज्जु है। और कुएं का पानी क्या है? संसार कूप है, और संसार का पानी क्या है? तो विपत्तियां, दुख, जन्म, बाधाएं, कितनी सारी, ये सब। ये मंत्र है। बृहस्पति कृण्वन अंगूरणादुरु, ये बृहस्पति जो है पाप से बचाता हुआ, कृण्वन करता है, पाप से मुक्त कर रहा है। तत्सुश्राव बृहस्पति कृण्वन अंगूरणात्, तत्सुश्राव बृहस्पति। बृहस्पति इस बात को सुन रहा है। जब कोई व्यक्ति पुकार रहा है तो ज्ञानी व्यक्ति उसको सुन रहा है, पाप से मुक्त करता हुआ इस बात को सुन रहा है, पाप से मुक्त कर रहा है उनको। इन्होंने, आर्य समाज जी व्याख्याकार है तो इन्होंने वैसा अर्थ कर दिया। मैं तो वित्तम में अस्य रोदसी ये कहता हूं, मम अस्य व्यथाम वित्तम। तो इन्होंने कर दिया कि अध्यापक उपदेशक मुझ परमेश्वर के इस आदेश को जानो। मम परमेश्वरस्य, में और अस्य में व्यधिकरण षष्ठी मान करके अर्थ किया।
मुझ परमेश्वर के इस आदेश को वित्तम, हे स्त्री पुरुषों मेरे परमेश्वर के इस आदेश को जानो। और मैं अर्थ कर रहा हूं, हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, मे अस्य, ये समानाधिकरण षष्ठी मान रहा हूं मैं, मम अस्य व्यथाम वित्तम, मेरे प्रसंग तो वही चल रहा है ना कि कोई आदमी ऐसे पड़ा हुआ है, अपनी व्यथा सुना रहा है, दुख सुना रहा है, तो मेरी इस व्यथा को सुनो। तत्सुश्राव बृहस्पति कृण्वन अंगूराधुरु। अब वो तो त्रित नाम का जो ऋषि, एक वो जो व्यक्ति है वो तो कुएं पड़ा हुआ है, और बृहस्पति ने मम अस्य रोदसी वित्तम, उसने इसको जान लिया और फिर बृहस्पति ने उसको बाहर निकाल दिया। त्रित नाम का जो व्यक्ति है, 3 तापों से तप्त व्यक्ति को त्रित कह दिया। 3 तापों से तप्त व्यक्ति त्रित है और कुएं में पड़ा हुआ है, और वो अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा है। बृहस्पति ने उसको सुन लिया और क्या किया, अंगूरणा उरु कृण्वन, पाप से उसको उरु कृण्वन, उसको सुन लिया और सफल। वित्तम में अस्य रोदसी, हे रोदसी मेरी इस व्यथा को तुम जानो, मेरे कष्ट को जानो। सब जगह मैं कष्ट कह रहा हूं, वित्तम में अस्य रोदसी। वैसे तो पूरा मंत्र, पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा कि वहां क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने तो यही कर क्या, मेरे इस स्तोत्र को सुनो और मेरे दुखों को दूर करो। दुर्गाचार्य का टीका है। हाँ। तो मैं और अस्य में समानाधिकरण होगी तो अर्थ हो गया ना, मुझ इस, अस्य में इस मुझ दीन की पुकार को सुनो। स्तोत्र तो वही उसका पुकार है। मुझ इस मुझ, अस्य में इस मुझ दीन की पुकार को सुनो और मुझे बचाओ। सुनो, सुश्राव का अर्थ हो जाएगा वैसे छंद सी लुंग लंग लिटा। वेद में लुंग लंग लिट जो है तीनों कालों में प्रयोग होते हैं, लोट के में प्रयोग हो जाएगा। तो बृहस्पति पाप से मुक्त करते हुए मेरी इस पुकार को सुनो। वित्तम में अस्य रोदसी, ये देवा पृथ्वी सुनो मेरी इस पुकार को। वित्तम का क्या, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने है ना, तो वित्तम का अर्थ हो जाएगा, द्विवचन है ना, रोदसी। रोदसी क्रिया, रोदसी करता है, वित्तम मनी जानो। सप्त मर्यादा कवयस्तक्षुतासामेकामिदभ्यंगुरोगात्, सप्ते मर्यादा कवयश्चक्रुतासामेकाम अभ्यगच्छन् अंघस्वान् भवति। एक का भी उस मर्यादा को उल्लंघन करता हुआ पापी हो जाता, अंघस्वान् भवति। सप्तैव मर्यादा, क्या क्या है 7 मर्यादाएं, अच्छा दिया है। स्तेयम, एक तो चोरी, एक मर्यादा है चोरी। चोरी को मर्यादा इसलिए बताया, एक जगह कहा है कि जो साधन होते हैं ना, ये आदमी के चलते फिरते प्राण होते हैं, साधनों से ही तो जीवित रहता है, और वही उसकी हटाली तो प्राण हरण कर लेता है चोरी से आदमी। हम किसी के साधन छीन लें तो एक प्रकार से उसके प्राणों को ही छीन रहे हैं, इसलिए चोरी को एक बड़ी मर्यादा में रख दिया। स्तेयम और तल्पारोहणम, ये जो व्यभिचार है, ब्रह्म हत्या, किसी ज्ञानी की हत्या कर दें, कष्ट दें उसको, भ्रूण हत्या, सुरापान,
दुष्कृतस्य कर्मणा पुनः पुनः सेवाम, और दुष्कृत कर्म का पुनः पुनः सेवा, ये भी एक मर्यादा है कि गलती को दोहराते चले जाते हैं। और पाप के अन्वितोद्यम, और कुछ पाप हो जाए तो झूठ बोल देते हैं कि मैंने तो नहीं किया। तो ये 7 मर्यादाएं हैं। और एक जगह एक मर्यादा और बताइए, दुष्संगति, इन लोगों के साथ रहना, जो पापी के साथ रहना, ये भी एक महापाप में गिना है। 5 महापापों में 4 गिन करके, और इन चारों के साथ रहने वाला भी महापापी है। इस तरह से दिखाया है एक जगह। आयुर स्तंभ उपमस्य नीड़े, आयु स्तंभ निश्चय से जीवन के स्तंभ, उपमस नीड़े उच्चतम शांति के धाम, तथाम विसर्गे, जहां अनेक मार्गों की विसृष्टि नहीं, ऐसे सर्वाधार परमेश्वर में धरुणेशु धारक शक्तियों में तस्थो स्थित होता है। आयु का जो स्तंभ है, जीवन का जो आधार है, उपमस नीड़े उच्चतम शांति का जो धाम है, पथाम विसर्गे, जहाँ अनेक मार्ग की सृष्टि नहीं है। पथाम विसर्गे का अर्थ है सारे पथ एक जगह जाकर मिल जाते हैं। उस सर्वाधार परमेश्वर में धरुणेश धारक शक्तियों में स्थित होता है। बत इति निपाता खेदानुकंपयो, बत निपात जो है खेद और अनुकंपा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बत का एक नाम, बत नाम भी है जिसका अर्थ दुर्बल है। बलात् अतीत है, बत बलातीत है, बलात् अतीत है, बत मानी जो बल से अतीत है, दुर्बल, जो बल से दूर गया हुआ, बल से रहित है, दुर्बल को बत कहते हैं। बतो बतासी यम यमी सूक्त का मंत्र है। बतो बतासी यम नैव ते मनो हृदयं चात् अविदाम अन्या किल त्वाम कक्षेव युक्तम परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम। ये मंत्र है। इसका मंत्र है ये यम यमी सूक्त का, और 10-10-13 10वें मंडल के 10वें सूक्त का 13वां मंत्र है। लिखा है 7-6-8। हम्म, इसमें लिखा है 7-6-8। यानी 10-10-13 दिए। अभी देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वें सूक्त का यम यमी सूक्त है। 2 मंत्रों की वृद्धि और थोड़े से परिवर्तन से अथर्ववेद में आया 18। 2 मंत्रों की वृद्धि है, वहां 16 मंत्र हैं या 14 मंत्र हैं ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में 18वें कांड में 16 मंत्र हैं। इस सूक्त के 4 मंत्र यास्काचार्य ने निरुक्त में दिए हैं। वे 4 मंत्र अलग अलग स्थानों पर आते हैं। उन मंत्रों के अर्थ करने के लिए आवश्यक था कि संपूर्ण सूक्त पर विचार किया जाए, तो उनके उन स्थलों में पृथक मंत्रों के अर्थ न देकर यहाँ अंत में संपूर्ण सूक्त पर विचार किया है। ऐसा ये व्याख्याकार कह रहा है। मंत्रों के अर्थ करने से पूर्व इस पर विवेचन कर लेना आवश्यक है कि ये यम यमी कौन है, उनके संवाद से क्या शिक्षा दी गई है, क्योंकि सारी शिक्षाएं कुछ काव्य का मतलब ही होता है। ऐसा कहते हैं काव्य क्या है, बोले काव्य तो वेद तो परम काव्य है, और काव्य का तात्पर्य क्या होता है, काव्य जो होता है रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, बस यही एक प्रयोजन है काव्य का। रामादिवत वर्तितव्यम, श्री कृष्ण और वेद व्यास की तरह वर्तना चाहिए,
इनकी तरह नहीं, दुर्योधन आदि की तरह नहीं। ये काव्य का प्रयोजन होता है। तो ये भी काव्य है, इसमें क्या शिक्षा दी गई है? तो इन्होंने ये बताया कि 11वें मंत्र में यम यमी के लिए भ्राता और स्वसा का प्रयोग किया है, और 12वें मंत्र में पापम आउर या स्वसारम निगच्छात, यमी के लिए स्वसारम प्रयुक्त है। तो ये शब्द भाई बहन के सिवाय अन्य किसी संबंध में प्रयुक्त नहीं होते। एक तर्क दिया है कि 11वें मंत्र में भ्राता और स्वसा का प्रयोग हुआ, 12वें मंत्र में या पापम आउर या स्वसारम निगच्छात ऐसा कहा है कि भाई वो उसको पाप कहा है जो स्वसा से संबंध शादी करता है। तो वेद की इस अंतर साक्षी के अतिरिक्त लौकिक संस्कृत का साहित्य भी हमारे विचार की पुष्टि कर रहा है। लोक में भी यही बात देखने को मिलती है। शब्द कल्प द्रुम आदि कोशों में यमुना नदी के यम भगिनी और यमी ये दो नाम लिखित हैं। यमुना नदी का यम की भगिनी है और यमी भी है। एवं यम का पर्यायवाची यमुना भ्राता बतलाया है। तो इस कल्पना में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि यम यमुना नदी का भाई क्यों है, परंतु ये स्पष्ट है कि यमुना भ्राता है और यमुना के समानार्थक शब्द यमी यम भगिनी है। इसी प्रकार भाई दूज नामक प्रसिद्ध त्योहार दीपावली के तीसरे दिन आता है, संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। उसका संस्कृत नाम भ्रातृ द्वितीया। भाई दूज का नाम संस्कृत नाम है भ्रातृ द्वितीया। और भ्रातृ द्वितीया का पर्यायवाची नाम यम द्वितीया है, क्योंकि भ्रातृ यम को कहते हैं। कोशों में लिखा है भ्रातृ द्वितीया यम द्वितीया, कोशों में इसका नाम लिखा है। इस प्रसिद्धि से बोध होता है कि यम यमी भाई बहन के लिए प्रयुक्त हैं, उनके सिवाय यहाँ कोई नहीं है। कई स्वतंत्र विचार किए कहते हैं कि यम यमी पति पत्नी के बोधक है, परंतु उनका ये विचार प्रमाण शून्य है। संस्कृत वाङ्मय में यमी का अर्थ यम भगिनी किया गया है, यम पत्नी नहीं। यमी यम भगिनी किया गया है, यम पत्नी नहीं किया गया है। यदि किसी स्थल में यमी का अर्थ यम पत्नी होता तो कोशकार ये अर्थ भी अवश्य देते। कोशों में यमी का अर्थ यम पत्नी नहीं दिया, परंतु सेवा न करने करके उससे उल्टा यम पत्नी का अर्थ नहीं, ऐसा न करके उससे उल्टा यम पत्नी का अर्थ यमस्य भार्या करते, यमी का नहीं। यमी का नहीं, यम परंतु ऐसा न करके उससे विपरीत जो है यम पत्नी का अर्थ यमस्य भार्या। यम पत्नी तो यमस्य भार्या है, यमी का नहीं। यमी का अर्थ ऐसा नहीं करते। एवं संस्कृत वाङ्मय में स्पष्ट तौर पर यमी का अर्थ यम भगिनी विद्यमान है। फिर भी जो विचारक कुयोगदाख्यान सूत्र की घोषणा करके कहते हैं कि यमी का अर्थ यम भगिनी, कभी नहीं। यमी का अर्थ यम भगिनी कभी नहीं हो सकता, यम पत्नी होगा। कुयोगदाख्यान यम भगिनी का अर्थ में भी यमा रूप बनेगा। यम भगिनी के अर्थ में तो यमा रूप बनेगा। उनकी नितांत भूल है। जिस भाषा का ये व्याकरण सूत्र प्रस्तुत करते हैं उसी भाषा के सब कोशकार एक स्वर में यही कह रहे हैं कि यमी का अर्थ है यम भगिनी। अतः निसंदेह इस सूत्र का कुछ और भी अभिप्राय होना चाहिए। कुयोगदाख्यान का सीधा अर्थ यह है कि जो पुल्लिंग नाम पुरुष के योग से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है उससे गीप हो जाए। यहाँ स्त्री पुरुष का एकमात्र दाम्पत्य संबंधी दंपति भाव कहाँ से आ गया? स्त्री पुरुष के संबंध भाई बहन और पिता पुत्री भी हो सकते हैं, वे कैसे छूट गए? इसलिए कौमुदीकार ने न प्राच्य भर्गादि योधादिभ्य की व्याख्या में लिखा है केकई इत्यत्र तु जन्य जनक भाव लक्षणे पुंयोगे गीस। कौमुदीकार ने ऐसे कह दिया कि केकई में जन्य जनक लक्षण संबंध को कहने के लिए पुंयोग में घी पाया है। केकई नरेश की पुत्री केकई, जन्य जनक लक्षण संबंध। तत्वबोधनिकार ने पुंयोगदाख्यान सूत्र पर लिखा है, योग संबंध सचई दंपति भावा इति नाग्रह। 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 योग संबंध सच
तत्वबोधनिकार ने कहा कि ये जो है योग संबंध, कुयोग में जो योग शब्द है वो संबंध वाचक है, और वहां पर दंपति भाव संबंधी एक है, ऐसा नहीं, ऐसा आग्रह नहीं है। संकोचे माना भावात, कहते हैं संबंध को संकुचित करना पड़ेगा दंपति भाव में, तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है संकोच करने में। वेद की अंतः साक्षी और लौकिक संस्कृत की प्रसिद्धि से विदित होता है कि यम यमी भाई बहन के वाचक है। यम शब्द सहजात जोड़ा और असहजात जोड़ा, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। यम और यमी सगोत्र भाई बहन है, सगे नहीं। यम एक ये अवधारणा भी इन्होंने दी कि यम शब्द सहजात जोड़े में भी होता है, एक साथ जुड़वा पैदा हो जाए किसी दंपति, किसी माता पिता के घर में पुत्र पुत्री पैदा हो जाए, और असहजात जोड़े में भी है। तो यम यमी सगोत्र भाई बहन है, माने एक ही गोत्र के भाई बहन है यम यमी। संपूर्ण सूक्त में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता सगे भाई बहनों की कल्पना की जा सके। एक शब्द भी नहीं मिलता है इस पूरे सूक्त में कि सगे भाई बहन की कल्पना की जाए। पंचम मंत्र में गर्भेनु नो जनिता दंपति कह वचन देकर कई लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यहाँ तो स्पष्टतया सगे भाई बहन भी अभिप्रेत हैं। गर्भेनु नव जनिता दंपति, ये उनकी भूल है। यहाँ पर नव शब्द द्वितीयांत नहीं प्रत्युत षष्ठ्यंत है। एवं इसका अर्थ ये होगा उत्पादक परमेश्वर ने जनिता षष्ठ्यंत मानेंगे तो उत्पादक परमेश्वर ने हमारे कई भाई बहनों को गर्भ में दंपति बनाया है। गर्भे नु नव जनिता दंपति कह मानी बनाया है, क्री धातु का लुंग लकार का रूप है कह। तो जनिता जो उत्पादक है परमेश्वर, उसने गर्भ में ही परमेश्वर ने हमारे कई भाई बहनों को गर्भ में दंपति बनाया है। कृपणामि तेसो भगत्वाय हस्तमया पत्या जरधिष्ठिर यथा सा विधवेव देवरम मरियम न योषा उदीर स्वनार्य नारी अभिलो अभिजीव लोकम इत्यादि मंत्रों में विवाह और नियोग का सामान्यतः विधान है, परंतु यम यमी सूक्त सगोत्र विवाह और सगोत्र नियोग का निषेधक है। दूसरे मंत्रों में गृहणामि तेसो भगत्वायस्तमया पत्या जरधिष्ठिर यथा स विधवेव देवरम मरियम न योषा उदीर स्वनारी अभिजीव लोकम इत्यादि मंत्रों में विवाह और नियोग का सामान्यतया विधान है, लेकिन सगोत्र विवाह और सगोत्र नियोग का निषेध करते हैं। असपिंडा च या मातु असगोत्रा च या पितु या सा प्रशस्ता द्विजातीनाम दार कर्मणि मैथुने। तो उपयुक्त मनुवचन का मूल यही यम यमी सूक्त है। तो इस वेदाज्ञा को सामने रखते हुए ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नियोग प्रकरण में लिखते हैं, परंतु माता गुरुपत्नी भगिनी कन्या व पुत्र वधु आदि के साथ नियोग करने का सर्वथा निषेध है। अतः पुत्री का नाम दुहिता है क्योंकि वो दूरे हिता होती है। विवाह या नियोग के संबंध के लिए सगोत्रों के बाहर दूर विवाह होता है। सपिंड सगोत्र सनाभि सजाति ये शब्द कल्प द्रुम में समानार्थक है। इस अर्थ में जामी शब्द प्रयुक्त है जिसकी सिद्धि पहले होगी। चतुर्थ मंत्र में आए गंधर्वो अपसु अपसा च योषा सानो नाभि परमम जामी तन्नव जामया शब्द इसी सुगोत्रता का द्योतक है। ये यम और यमी पूर्ण संयमी है। मंत्र व्याख्या के देखने से आपको स्पष्टतया ज्ञात हो जाएगा कि यमी के संयम में भी कोई संदेह स्थल नहीं है। यमी का जो संयम है ना, यमी माने जो स्त्री पार्ट है, पितुर्नपातम आदधीत वेदा एकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य विव्रीहेव रथेव चक्राय आदि में यमी उच्च उद्देश्य का निर्देश कर रही है। काम मूता में उसने स्पष्टता कह दिया कि मैं यथेष्ट प्रवृत्त चेता होती हुई इस संबंध के लिए ये कह रही हूँ
यमी का प्रस्ताव अशिष्ट है, भाव पापपूर्ण नहीं प्रत्युत पवित्र है। प्रस्ताव अशिष्ट है, भाव पापपूर्ण नहीं बल्कि पवित्र है। सगोत्र वाणी, सगोत्र वालों में विवाह के लिए जिस किसी तरह भी बुद्धि और हृदय को अपील किया जा सकता है, किया गया है सगोत्र वालों में, फिर उसके ठीक ठीक उत्तर देकर निषेधात्मक परिणाम निकाला गया, जिससे प्रस्ताव कर्त्री यमी भी सहमत हो गई है। यह है संवाद का रहस्य। और यम यमी सूक्त के नियोग पक्ष में यह स्पष्टतः विदित होगा कि यमी का पति जीवित है, परंतु उससे कोई संतान नहीं हुई। प्रथम ही मंत्र में यम कह रहा है, पितुर्नपातम आदधीत वेदा अधिक क्षमी प्रतरम दीध्याम। पितृवंश की चिंता करता हुआ मेरा विधाता पति पृथ्वी पर अपने पिता के वंश को नष्ट न होने देने वाले प्रकृष्ट पौत्र को धारण करे। सातवें मंत्र में यमी कहती है, विव्रेह रथेव चक्र, हम पति पत्नी रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग करें। नौवें मंत्र में यम यमी उसके पूर्व पति दोनों के लिए परमेश्वर से कल्याण प्रार्थना करता है। नियोग पक्ष में 13वें 14वें मंत्र में देखने से ये विदित होता है कि यम की पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई, अतः वह भी किसी से नियोग करना चाहता है, परंतु ये स्पष्ट नहीं उसकी पत्नी जीवित है या मर चुकी, परंतु ये असंदिग्ध है कि यमी का पति अभी जीता है। जिस प्रकार यम भाई ने यमी बहन के लिए अन्यमिच्छस्य सुभगे पति मत का प्रयोग किया, उसी प्रकार असमर्थ पति पत्नी को और असमर्थ पत्नी पति को यह बात कह सकती है। अतः ऋषिदान ने सत्याप्रकाश में चतुस्समलास में नियोग प्रकरण में उपयुक्त मंत्र वचन का अर्थ है सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री, ऐसा किया है। इस तरह ये 14 मंत्र हैं, उनका इन्होंने अर्थ भी दिया है। तो ये जो मंत्र आया बतो बतासी, कौन सा मंत्र है? ये मंत्र 13वां मंत्र। बतो बतासी यम नैव ते मनो हृदय चा विदाम। हे यम, तू धर्म के आगे दुर्बल है, धर्म के सामने सिर झुकाने वाला है। बदते मना हृदयम च न एव विदाम, पर हाय मुझे खेद है, अपने जैसे अविवेकियों पर तरस आता है कि हम लोग तेरे मन और हृदय को सर्वथा नहीं समझते। बत ते मना हृदयम च न एव अविदाम नैव अविदाम, मुझे खेद है कि अपने जैसे अविवेकियों पर, मुझे अपने पर खेद आ रहा है, तरस आ रहा है कि हम लोग तुम्हारे मन और हृदय को नहीं समझ रहे। वृक्षम लिबुजायु, वृक्ष को लता की तरह, युक्तम कक्षायु, ब्रह्मचर्य युक्त ब्रह्मचारी को मेखला के समान, पुरुषार्थ युक्त पुरुषार्थी को उद्योग के समान, अन्य किल त्वाम परिष्वजाते, अन्य ही विवाहित या नियुक्त पत्नी तुम्हारा आलिंगन करे। तो यहाँ पर यम के उत्तर प्रत्युत्तर को सुनकर उसके मुकाबले में अपने विवेक रहित प्रस्ताव को देखकर यमी को बड़ा दुख हुआ। वह अपने जैसे अविवेकियों पर खेद प्रकाशित करती हुई उनकी दयनीय अवस्था को जतलाती हुई कहती है कि हाय, हम दोनों में इस प्रकार का मत और हृदय नहीं है। मैंने पहले ही प्रभावोत्पादक तर्क करते हुए बुद्धि बल से तुम्हें मनाना चाहा, परंतु तूने उन तर्कों का ऐसा समाधान किया कि मुझे चुप होना पड़ा। फिर मैंने किम भ्राता असत आदि मंत्र तेरे हृदय को अपील करना चाहा, परंतु उस अमोघ अस्त्र से ही मुझे असफलता होगी, अमोघ अस्त्र से भी असफलता। हाय, मैं भी कैसे मनोगत विचार को, हृदयगत प्रेम को क्यों नहीं समझी। अब तू जैसे हृदयगत प्रेम और मनोगत विचार, तुम जैसे वृक्ष के साथ लता रहती है, ब्रह्मचारी के साथ मेखला रहती है, पुरुषार्थी के साथ क्रियाशीलता रहती है, किसी अन्य योग्य स्त्री को विवाह का नियोग के लिए अपने साथ संबंधित करें। किसी अन्य योग्य स्त्री को विवाह या नियोग के लिए
तो इस तरह से ये भाई बहन का कह रहे हैं, और वो भी सगोत्र भाई बहन, और उन सगोत्र भाई बहनों में विवाह नहीं होता है, ये इस सूक्त की शिक्षा है। और इस ऐसे ऐसे संवाद के द्वारा भी शिक्षा दी गई है। कई प्रकार की वेदों की वर्णन शैलियां, वेद जो है किन किन शैलियों में हमें उपदेश देते हैं, ये सारा समझाया है। वेदों की वर्णन शैलियां, लिबुजा व्रततिर्भवति लता भवति लीयते विभजन्ति इति। और ये अन्य किल स्वाम परिस्पंक्षते कक्षा युक्तम लिबुजे। कक्षा जैसे ये होती है ना मेखला, मेखला जैसे आदमी को के साथ युक्त रहती है, उद्योगी पुरुष के साथ जैसे उद्योग युक्त रहता है, और लता जैसे वृक्ष से युक्त रहती है। लिबुजा वृत्तिर्भवति लीयते विभजन्ति इति। वृत्तिर्वर्णाच्च शयनाच्च तननाच्च, वो वर्ण करती है, शयन करती है, बंधी रहती है, विस्तार को प्राप्त होती है व्रतति। वाताप्यम, वाताप्यम उद्गम भवति, वात एतद् आप्यायति पुनानो वाताप्यम विश्वश्चंद्रम इत्यपि निगमो भवति। वाताप्य जल को वायु, वाताप्य जल या वायु इसे बढ़ाती है। पुरोवात, मानसून वायु के चलने पर वृष्टि होती है। वात आप्यायी, वाताप्य मानी जल, वायु इसे बढ़ाती है। पुरोवात, मानसून पुरोवात होता है ना, वायु से चलने पर वृष्टि होती है। पुरोवात वायु के चलने पर वृष्टि होती है। वात आप्यायी, वाताप्यम नूनोरयमुपमास्व नृवंतं पुनानो वाताप्यम विश्वश्चंद्रम प्रवंदितु इंदोतार्यायु प्रातमक्षु धियावसुर्जगम्यात्। एक काव्य होता है, एक दर्शन होता है। आचार्य शंकर, ऐसे मैं देख रहा हूँ, आचार्य शंकर वैसे कवि हृदय है, कविता करने में सक्षम है, कल्पनाओं में सक्षम है, पर दर्शन प्रधान उनका, कुल मिलाकर के दर्शन प्रधान विषय है। इसलिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र को पकड़ करके व्याख्यान किया, और ये सारा जो है ना उपनिषदों को उसको प्रमाण के रूप में रखा। उनका मुख्य विषय है दर्शन शास्त्र, तत्व निर्णय करने के लिए शास्त्र क्या कह रहा है, ये उनका विषय है। महर्षि दयानंद ने काव्य प्रधान मूल वेद को पकड़ा है। काव्य प्रधान है मूल वेद, और उसमें जिस तरह का काव्य में तो हमेशा उसका प्रयोजन ही यही होता है, तत्व ज्ञान भी होता है, अनेक अनेक प्रकार का वो है उसमें। तो उसमें जो शिक्षाएं हैं ना, उन शिक्षाओं को समाज के सामने रखना चाहते हैं कि हमारा मूल परंपरा किस किस तरह से देख रही है इनको, संसार के संबंधों को, वस्तुओं को, और हमारे कर्म को, और किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। इस तरह ये सारी चीजें वो रख रहे हैं। तो इसलिए उनको ये जो जीव, ईश्वर और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा कि हम जीवगण हैं, और एक परमेश्वर है, और एक ये प्रकृति है, और इस प्रकृति के माध्यम से हम सहयोग लेते हैं। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये भी प्रकृति है, और हम जीव हैं, संस्कार हमारे हैं, और हम अपने संस्कारों को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, वृद्धि करते हैं, कम करते हैं। और जैसे हमारा संग होता है वैसे संस्कार बढ़ते घटते हैं। हमें उच्च साहित्य
और सर्वोच्च साहित्य उसमें वेद है, उसको आधार बनाकर हमें अपने जीवन को समझना है और निर्णय लेने हैं कि हमें जीवन की कौन सी चीजें किस रूप में कैसे हमें निर्धारित करनी है। तो ये मूल संहिताओं को पकड़ करके उन्होंने दर्शन पर इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा के नहीं, वो तो है, जैसे आचार्य शंकर भी काव्य को महत्व देते हैं, पर प्रधान उनका दर्शन है। दर्शन केवल बुद्धि का परिश्रम नहीं, लॉजिक साथ में अनुभव, ये सब भी है। महर्षि दयानंद काव्य प्रधान है, काव्य प्रधान वेद की, शास्त्र को यदि हम देखें तो काव्य प्रधान जो वेद है उसको उन्होंने आधार बनाया। उस काव्य की का प्रयोजन ये होता है कि ऐसे करो ऐसे मत करो, ऐसा जीवन जियो ऐसा जीवन मत जियो। तो वेद को उन्होंने काव्य के रूप में वो देखते ही हैं, और वेद में जैसी जैसी व्यवस्थाएं हैं उन सबको समाज में यदि उस तरह से व्यक्ति अपना जीवन निर्धारित करे, जिए, तो ये सारा समाज, सारी समष्टि सुखी होगी, ऐसा उनका मत है। वेद भी प्रकृति का भाग मानते हैं? वेद प्रकृति का भाग नहीं, वेद तो परमेश्वर का नित्य ज्ञान है। प्रकृति जी और परमात्मा है इसमें। ये तो हम हो गए, वो तो परमात्मा का नित्य ज्ञान है ना, परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान, और एक हम हो गए जो उस ज्ञान के लाभ लेते हैं और जीवन को पूरा पूर्ण बनाते हैं, दुख मुक्त करते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। और प्रकृति, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और ये सारे भौतिक पदार्थ और सूरज चंद्र आसमान तारे विश्व फैला हुआ जो जगत है, ये सारा प्रकृति है। हमारा शरीर भी प्रकृति है, मन बुद्धि भी प्रकृति है, ऐसा है। प्रकृति के कुछ हिस्से सूक्ष्म है, कुछ बहुत ज्यादा स्थूल हैं। तो सूक्ष्म हिस्से में हमारा मन बुद्धि आती है, उसमें संस्कार बन इकट्ठे रहते हैं, उनको हमें बदलना है। तो इनका कॉम्बिनेशन हमारा व्यक्तित्व है। मनुष्य जो है उधर तो आत्मा और उधर हमारा, और आत्मा में परमात्मा है, ऐसा उनका दृष्टि है। इधर आत्मा और आत्मा में परमात्मा, सर्वत्र एक रस भरा हुआ है सभी आत्माओं में, ऐसा उनकी दृष्टि है। जीव की तीव्र इच्छा है कि वेद के प्रति, जीव की तीव्र इच्छा वेद के प्रति, वेद जान क्यों है? मतलब वेद ज्ञान के प्रति, ईश्वरीय ज्ञान के प्रति वेद है। हाँ, तीव्र इच्छा होगी तो ले जाएगी। तीव्र इच्छा के साथ हमें अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए, ऐसा माहौल देना चाहिए कि जिससे वो जैसा वेद कहता है वैसा देखने लगे चीजों को, वेद को परम प्रमाण मानकर अपने व्यवहार को वैसा बनाए, चीजों को तात्विक नजर से वेद के परिप्रेक्ष्य में देखें। जैसे वेद कर्म फल की बात करता है, वेद एक ईश्वर की बात करता है, वेद साधना की भी बात करता है, अपने जीवन को प्रेम में बनाने की बात करता है। सैकड़ों प्रकार की शिक्षाएं हैं वेद में। तो कहीं कहेगा कि सहृदय सामनस्यम, तुम्हारा मन और हृदय समान हो, तुम प्रेम के नजर से सारी दुनिया को देखो। कहीं कहेगा कि द्वेष मत करो, कहीं कहेगा क्रोध मत करो, कहीं कहेगा निषेधात्मक, कितने सारे उपदेश है ना वेद में, कि माँ हृदय कस्य स्विदनम, करने की बात भी कहता है, प्रेम करो, तो निषेध भी करता है कि द्वेष मत करो। माँ क्रुद्ध है, माँ द्विषय, ऐसे शब्द भी वेद के शब्द बोल रहे हैं। माँ क्रुद्ध है, माँ द्विषय। और वेद जो है तत्व ज्ञान की भी बात करता है। वेदाहमेतम पुरुषम मानतम पुरुषैवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्नेन तिरोहति है। और वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेद जो है तत्व ज्ञान की भी बात करता है।
और वेद व्यवहार के लिए भी बताता है कि कैसे व्यवहार करो। एक तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान के लिए कुछ बोलने जरूरत नहीं है, बस शांत होकर अपने अंदर तत्व ज्ञान को देखना होता है। वो फिर तत्व ज्ञान का प्रचार करना, उपदेश करना एक अलग आयाम शुरू हो जाता है। पर तत्व ज्ञान तो अपने अंदर जाकर उन चीजों को अनुभव करने की बात है। और एक व्यवहार की बात करता है वो वेद, कि भाई आपस में कैसे व्यवहार करो। उसी की व्याख्या सारे हमारे दूसरे शास्त्र हैं। मूल जो वेद है उसी की व्याख्या करते हैं यम नियम आदि। जब जीव प्रार्थना करता है परमेश्वर की या आपके दर्शन से ही, जीव परमेश्वर से ठीक करता है, फिर वेद वगैरह, वेद का ज्ञान वगैरह। हाँ, जीव प्रार्थना करने का अर्थ है जीव जब अनुभव कर, वो आवश्यकता अनुभव करता है। जीव जब तीव्र आवश्यकता अनुभव करता है तो ये तो दृढ़ मत है इनका, वैदिक लोगों का, तो कि जब जीव तीव्र आवश्यकता अनुभव करता है तो परमात्मा उस पर कृपा करता है। इस पक्ष को हमारे वैज्ञानिक नहीं मानेंगे। इस सृष्टि रचना के पक्ष को तो वो किसी न किसी रूप में मानते हैं। ऐसा मैंने सोचा, विचार किया कि वैज्ञानिक लोग, आज के जो विज्ञान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो इस पक्ष को, इतने पक्ष को तो मानते हैं। और बड़े बड़े आध्यात्मिक विचारक भी इस पक्ष को नहीं छूना चाहते। बड़े बड़े आध्यात्मिक विचारक भी इस पक्ष को नहीं छूना चाहते कि हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमारे दुख दूर करेगा, ज्ञान दूर करेगा, हमारे को मार्ग दिखाएगा। इस पक्ष को नहीं छूना चाहते। बड़े बड़े सांख्य जैसे आचार्य और बहुत बड़े बड़े, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है, भगवान बुद्ध आदि, और जैन आचार्य, और जैन आचार्य तो अपने गुरु को कह देते हैं। अब वो यहाँ भगवान को कह रहे हैं, वो गुरु को कह देते हैं कि गुरु हमारे को कृपा करते हैं। क्यों जी, ठीक बोल रहा हूँ मैं? आपने पढ़ा होगा जैन और बुद्ध का साहित्य। तो जैन आचार्य ये तो अपने गुरु को तो महत्व देते ही है। मूल सिद्धांतों में नहीं है, बट हाँ बाद की परंपरा में। मूल सिद्धांत में तो नहीं। गुरु कृपा करते हैं, ये सब सुनते हैं ना। मूल सिद्धांत में नहीं। वो ऐसे ही है जैसे अपने यहाँ उपनिषद और उसके बाद कुरान को देखेंगे तो बहुत सारा उसमें बदल जाती है चीजें। ऐसा है मूल सिद्धांत। तो बहुत ही प्रबुद्ध जन भी इस पक्ष को छूना नहीं चाहते। पता नहीं उनका इसमें क्या, उनको क्या ऐसा वो है, कुछ तो है। जैसे नहीं, कर्मफल तो ठीक है, मैं जो संकेत करना चाह रहा हूँ बहुत गंभीर है कि वैज्ञानिक लोग भी इस सृष्टि में किसी न किसी रूप में कोई एक सर्वोच्च सत्ता है जिसके कारण से ये सारी व्यवस्था चल रही है ना। सूरज, चांद, धरती, आसमान सारे व्यवस्थित हैं। कोई ना कोई, किसी न किसी शक्ति का हाथ है, ज्ञान में शक्ति का। मेरे को याद आ रहा है उनका, न्यूटन का, कि इस सृष्टि के इस व्यवस्था को देख करके पता लगता है कि इसके मूल में किसी ज्ञान की अथाह शक्ति मौजूद है, ऐसे कह रहे हैं। आइंस्टीन आदि सब नियम के रूप में जो व्यवस्था मानते हैं ना, उसमें कोई मतभेद नहीं है। उसको ईश्वर नाम ना दें, कुछ और नाम दे दें, अलग बात है, लेकिन स्वीकार करते हैं। पर जहां विरोध है वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारा अज्ञान मिट जाएगा। अब वो अज्ञान किस अर्थ में लेते हैं? हमारे ऋषि तो अज्ञान को इस रूप में लेते हैं कि जो हमारी विपरीत दृष्टि है ना, अनित्य चीजों को नित्य देखना, दुख देने वाली चीजों को सुख देने वाला समझ लेना, और अपवित्र को पवित्र समझ लेना, और अनात्मा को आत्मा समझ लेना, ज्ञान को इसी रूप में देखते हैं। अब वो इस तरह, उस तरह से, अब सांख्याचार्य तो कितने प्रबुद्ध, बिल्कुल एकदम से ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन वो ये भक्ति की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि देखो, अपनी आंखों से देखो कि अनित्य क्या है, नित्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, अपवित्र क्या है, पवित्र क्या है,
और उस देख करके उसमें मत घुसो। जो अनित्य है, जो दुख है, जो अपवित्र है, जो अनात्म है, उसको छोड़ दो, त्याग दो, और नित्य और इसमें नित्य में, पवित्र में, सुख में ही, आत्मा में ही रहो। ये सांख्य की दृष्टि है। अब ये बहुत सारा देखो, महर्षि दयानंद से अरविंद जैसे लोग कितने, ये भी तो ज्ञानी पुरुष है ना। अब ये कहते हैं भक्ति करो और भक्ति से तुम्हारा अज्ञान मिटेगा। अब ये अज्ञान का अर्थ वैज्ञानिक तो इस तरह से, वैज्ञानिकों का ये विषय नहीं बन रहा है कि हमें अनित्य से नित्य में रहना है, अपवित्र से पवित्र में रहना है। उनका वो कार्य क्षेत्र नहीं, वो तत्व पर काम कर रहे हैं, परमाणु पर काम कर रहे हैं या सेल पर काम कर रहे हैं। दो क्षेत्र हैं उनके, परमाणु के ऊपर, सेल के ऊपर, या यूनिवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ये गैलेक्सी कैसे काम कर रही है, यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, ये उनका विषय है वैज्ञानिकों का। या तो परमाणु है, या तो इसमें हमारे शरीर में सेल है, उसका अध्ययन करना चाह रहे हैं। इसमें फिर सारी चीजें आ गई। परमाणु में सारा ये जो अस्तित्व है, कैसे कैसे परमाणु से बना हुआ है जो जड़ जगत है, और चेतन जगत सेल से विकसित हुआ है। तो वो सब करेंगे। और कर्तव्य, अकर्तव्य, अज्ञान को हटाना और एक आत्मा तक पहुंचना, ये सब उनके अध्ययन का विषय नहीं है। और अपने वैदिक लोगों में भी दो धाराएं होगी, और अवैदिक की तो है ही, ठीक है, जो वेद को नहीं मानते उनमें भी एक ज्ञान प्रधान धारा तो सभी की है। ज्ञान को तो सभी महत्व देते हैं, पर ज्ञान का अर्थ अपने अपने हिसाब से। ज्ञान के भी दो हिस्से हैं ना, एक यह का ज्ञान और एक मैं का ज्ञान। तो मैं का जो ज्ञान है, इस मैं के ज्ञान से सारे जो मैं से संबंधित दुख दर्द है, पीड़ाएं हैं, वो हट जाएंगी। मैं से संबंधित दुख दर्द पीड़ाएं सब शांत हो जाएंगी यदि मैं का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। यह के ज्ञान से, यह के ठीक ठीक ज्ञान से यह पर हम काम कर सकते हैं, यह का उपयोग ले सकते हैं, यह का सदुपयोग कर सकते हैं। यदि हम यह का ठीक ठीक ज्ञान कर लें तो यह में फंसेंगे नहीं, यह का उपयोग लेंगे, यह का सदुपयोग करेंगे, यह हमें फंसाएगा नहीं, ऐसा रहेगा। अब ये तो तब होता है जब मैं ठीक से पता नहीं, मैं और यह का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा स्वरूप होता है। मैं और यह का जो कॉम्बिनेशन है यही तो हमारा व्यक्तित्व है। और इस व्यक्तित्व के चलते इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं। ये सब मैं जब सात्विक में चलता रहता है तो ये नहीं, वो तो बना हुआ ही है, तादात्म्य हो रहा है ना मैं और यह का। यह मानी शरीर, यह मानी बुद्धि, यह मानी मन, यह मानी संस्कार, यह मानी इच्छाएं, यह मानी जो समझ, जो हमारी समझ क्रिएट होती है, वो सब यह में आता है। और मैं मानी हमारा आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो मैं और यह का कॉम्बिनेशन ही हमारा जीवन है। मैं और यह का जो तादात्म्य है यही हमारा जीवन है। तो इस जीवन को परमहंस बनकर हम अलग अलग करते हैं। यह वाले पक्ष को अलग कर देते हैं, मैं वाले पक्ष को अलग कर देते हैं। मैं के सामने यह है, उसका उपयोग लेना है, उसका सदुपयोग करना है, उसमें फंसना नहीं। ऐसा हमारे शास्त्र, दर्शन शास्त्रकार ये कहते हैं। इस दर्शन शास्त्र में दो धाराएं होगी। एक कहता है कि तुम देखोगे तो इसमें फंसोगे नहीं और अपने साक्षी बने रहोगे, यह के साक्षी बने रहोगे। मैं के सामने चीजें आएंगी पर यह मैं यह में लिप्त नहीं होगा। अब ये यूं कह रहे हैं, दूसरी धारा वाले यूं कह रहे हैं कि तुम मैं से भी एक बड़ा है जो सबका रक्षक है, सारे क्रिएशन का मूल में है, सबको जिसने पैदा किया है, सबको अब भी संभाल रहा है, उसकी भक्ति करो। उसकी भक्ति करने से प्रेम बढ़ाओ उसके प्रति, उसी को अपना समझो, अपनत्व बनाओ उसके प्रति। ऐसा करने से तुम्हारी इस यह के प्रति जो आसक्ति है, यह के प्रति जो
वो हो रहा है ना लगाव, ये ढीला पड़ेगा। और मैं के प्रति बहुत ज्यादा तुम्हारा प्रेम जो है ना, यह में फंसने से बचा देगा तुम्हें, है। और उसकी कृपा होगी, ऐसा मानते हैं ये भक्त लोग, कि उसकी कृपा होती है, वो हमको इस विपत्तियों से, जीवन की आपत्तियों से, जीवन के संघर्षों से पार उतार देगा। वेद को पढ़ते हैं तो सारा जो ये मूल संहिताओं को पढ़ेंगे ना, तो सारी उपदेश इस दिशा में जा रहे हैं। भक्ति वाला पक्ष जो है ना, बहुत सारे वेद तो मूल में बहुत सारी विषय होंगे ना, बहुत सारे तत्व ज्ञान के विषय भी हो गए, व्यवहार के भी हो गए, दार्शनिक विषय भी हो गए, राजा प्रजा के भी संबंध हो गए, सारा ही समुद्र जैसा है वो तो। अब उसमें वो हमारे को, यदि हम मैं की भक्ति करेंगे, तो ये जो इतना वाला हिस्सा है ना, जो साधकों वाला हिस्सा है, उस साधकों वाले हिस्से से परमात्मा हमारे पर कृपा करता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हमारे बड़े बड़े आचार्य भी, जैसे मैंने कहा ज्ञानी पुरुष भी, जैन बौद्ध, ये वाले भी, शायद जीवन विद्या को भी मैं देखूं तो वो भी ज्ञान के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। इस वाले पक्ष को वो अनदेखा करेंगे, मतलब इसको नहीं छुएंगे, या यूं कहे कि इसको वो इसको जीवन के परिष्कार के लिए इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। यूं कहेंगे कि भाई तुम देखो, बस चीजों को देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, और उससे तुम इसको जो है ना, तुम अपना परिष्कार करो। भक्ति वाले पक्ष को प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसे कितने सारे आचार्य, एक की बात नहीं है। तो अब वो हमारी प्रकृति की बात है, हम किस तरह की हमारी बैकग्राउंड है, किस तरह का हमारा फाउंडेशन है, किस तरह के संस्कार में हम पले हैं, भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है, दर्शन प्रधान है, ये हमको अलग अलग है। सारे अस्तित्व का एक तो है नहीं। उनका अनुभव उस क्षेत्र में सबका अपना अपना है, तो अपना ठीक है। हमारा तो, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि ठीक है, ये भी चल रहे ईमानदारी से, तो इनको भी मिलेगा। और ये भक्ति वाले ये जो चलेंगे, तो ये भी कितने सारे उदाहरण है ना, जो भक्ति के माध्यम से जो पार गए हैं। केरल के वो महात्मा जी हैं, जिनके आश्रम में हम गए थे, रामदास जी, भक्ति वाले हैं, साफ साफ है। हमेशा जय राम जय राम जय जय राम, बस पूरा माहौल ऐसा बना रखा था, और वो पार गए। कितना कठिन काम है हमारे शरीर में, जैसे ना ये विकार भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो उनसे पूछा कि आप ईश्वर से कभी वियुक्त होते हो? तो बोले नहीं। तो फिर एकदम बोले, दूसरा प्रश्न करने वाला बोले, जब आप नींद में चले जाते हो तो वहां तो बेहोश हो जाते हैं हम, तो वहां भी स्वप्न अवस्था में ईश्वर से अलग नहीं होते, कोई विकार नहीं आ जाता? ऐसे प्रश्न कर दिए। तो एकदम शांत हो गए और बोले, नहीं होता, नहीं, विकार से युक्त नहीं होता है सोते समय। और अगली बात भी कह दी, जब मैंने ये रास्ते पर चलना शुरू किया होता रहा, पर एक समय आया नहीं होता, ईश्वर से वियुक्त नहीं होता। तो कितने प्रामाणिक लोगों ने अपने अनुभव हमारे सामने रखे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो गुमराह कर रहे हैं हमारे को, कितना ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात रखी है ना। ऐसे महर्षि दयानंद, श्री अरविंद जैसे लोग हैं ना। श्री अरविंद से पूछा, कितने लोगों ने प्रश्न किए कि ये जागते तो हमारा मन ठीक रहता है, पर स्वप्न में वो विकार अभी नहीं जा रहे। तो बोले कि सीधा सीधा अपनी नाम ना लेकर के, पता है क्या उत्तर दिया? ऐसे तो कितने ही प्रमाणित ये चीज, ये अंश, प्रकृति के इस अंश पर पूर्ण नियंत्रण पाया जा चुका है, ये प्रमाणित हो गया है। ऐसे उत्तर दिया, प्रकृति के इस अंश पर पूर्ण प्रभुत्व हो गया है, ये
इसमें कोई संशय की बात नहीं, ऐसे कह शुद्ध अंतःकरण वाला हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कैसे? हाँ, तो शुद्ध अंतःकरण वाला कह सकता है, और वो अपने अनुभव बता रहा है दूसरे को, हैं। तो ये भक्ति तो थी, श्री अरविंद भक्त हृदय है। हमेशा अपने आश्रम में भी वही तो रखा, तुम कर्म करो भगवान के लिए, बस इतना ही कर लो, यही पकड़ लो बस, कि जो कुछ कर रहा हूं मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। तो ऐसे करते करते कितने सैकड़ों हजारों लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया। महर्षि दयानंद तो चलो पूर्व जन्म का इतना ज्यादा संस्कार थे, इतने ज्यादा वो प्रकृति के साथ इस जन्म में जुड़े नहीं, पर ये कैसे नहीं जुड़े, कोई तो था ही ना शक्ति। कोई आदमी इस जन्म में प्रकृति का जो ये हिस्सा है ना, इंद्रिय भोग वाला जो हिस्सा है, इससे ना जुड़े, पूरे जीवन ना जुड़े, कितनी कठोर, कितनी उच्च बात है ये। कल्पना करो अपने साथ जोड़ करके, एक एक व्यक्ति देखे कि कभी भी एक क्षण के लिए भी, पूरे जीवन भर एक क्षण के लिए भी जो ना जुड़े, कितना मुश्किल काम है ना ये। पर ज्ञानी पुरुषों के लिए तो क्या मुश्किल है, हमेशा उस ज्ञान में रहते हैं। भक्त पुरुषों के लिए क्या कठिन है, या तो ज्ञानी पुरुषों के लिए कठिन नहीं, या भक्तों के लिए कठिन नहीं। तो ऋषि दयानंद की तो बात कहानी अलग है, पर श्री अरविंद जैसे लोग जो यूरोप में रहे, बहुत ही भोग के वातावरण में रहे, इंद्रिय भोगों को खुला नृत्य देखा है, और इस जीवन में भी धीरे धीरे बढ़े, एक साधारण मानव की तरह विकसित हुए, विवाह भी किया, सुंदर पत्नी है, सारी चीजें हैं, इस जीवन में भी ऐसे ऐसे विकसित होकर के उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि भक्ति के माध्यम से जो है ना, जीवन की सारी बाधाओं को जो है ना पार कर गए। कैसे मैं ये बात कह रहा हूं, जब वो जेल से बाहर आए ना, तो उन्होंने उत्तरपाड़ा में एक भाषण दिया, और वो कहाँ पर क्या कहा है, एक बात कही है उन्होंने, बहुत प्रामाणिक बात कह रहा हूं। बोले, राजनीति में मेरी जिस बुद्धि पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उससे भी ज्यादा बुद्धिमान मुझे दिखाई दिए। जिस बुद्धि पर मैं सबसे, और चरित्र में तो मुझसे बहुत सारे लोग मेरे से मजबूत प्रकृति के मुझे दिखाई दिए। जिस बुद्धि पर, मतलब वो बुद्धि पर तो बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं श्री अरविंद अपनी बुद्धि पर, तो कह रहे हैं उसमें भी एक आधा तो मेरे को आगे दिखाई दिया, एक आधा ऐसे बोले, एक आधा उसमें भी मुझे आगे दिखाई दिया, पर चरित्र में तो मुझसे अनेक व्यक्ति मुझे आगे दिखाई दिए। और वही श्री अरविंद क्या आखिर जाकर के क्या कहता है, कि आप वैदिक ऋषियों से भी आगे चले गए, ऑफ कोर्स, ऐसे उत्तर दे दिया है। है? अभिमान नहीं। हाँ, अभिमान रही तो है ही, पर वो पहली अवस्था और बाद की अवस्था में कितना मतलब वो हो गया, एकदम आकाश पाताल की तरह से डिफरेंस हो गया ना। तो ये कह रहे हैं, वाताप्यम उदकम भवती वाता एतदाप्यायेति। वाताप्य जल होता है, वायु इसे बढ़ाती है, पुरोवात वायु से, नूनो रहिम उपमास्वनृवंतम पुनानो वाताप्यम विश्वश्चंद्रम प्रबंधितुरिंदो तार्षि तारी आयु प्रातर्मक्षु धिया वसुर्जगम्यात्। पवमान सोम पुनाना, हे जगत उत्पादक प्रभो, हमें पवित्र करते हुए आप नहन रिवंतम रहीम, हमारे लिए प्रशस्त मनुष्यों से युक्त धन।
विश्वश्चंद्रम वाताप्यम, सबके आह्लादक वृष्टि जल का, विश्वश्चंद्रम वाताप्यम, सबके आह्लादक वृष्टि जल का नु उपमास्व, शीघ्र निर्माण कीजिए। उपमास्व, उपमास्व, उपपूर्वक मांग माने धातु से लोट लकार का रूप है। नू नो पहले ही निपात का प्रयोग कर दिया मंत्र में शुरुआत में ही। नू को छांदस दीर्घ हो रहा है। इंदो वंदितु आयु प्रतारी, हे तेजस्विन अपने भक्त की आयु को बढ़ाइए। वंदितु आयु प्रतारी, वंदितु आयु प्रतारी, प्रतारी में प्रपूर्वक त्रि धातु जो होता है ना, वो बढ़ाने अर्थ में आता है। प्रतारी कहां पर आया है? आपका प्रचलित मंत्र है, कोई बोलो। प्रपूर्वक तारी धातु खूब बोला है आपने, हजारों बार बोला है, बताओ। ओम अन्नपदे अन्नस्य नो देयन्नमीवस्य सुस्मिना प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे, प्रतारी बन गया ना, तारिष प्रदातारं। दो बार वो तो खैर अलग बात है, द्विवचन हो गया है, इतनी बात है। बाकी एक ही प्र है। प्रतिष्ठित आता। हाँ वो तो है ही। प्रतारी में बढ़ाना अर्थ है। अन्नपते अन्नस्य नो देहि, हे अन्नपते अन्न देहि, अन्नम देहि, यहाँ षष्ठी हो रही है कर्म में। अन्नस्य नो देहि, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि, अन्नमीवस्य सुष्मिणा, तीनों समानाधिकरण षष्ठी है। रोग रहित बल देने वाला अन्न प्रदान कीजिए। प्रदातारम तारिस, और जो अन्नदाता है ना उसको बढ़ाओ। प्रदातारम तारिस ऊर्जन नो देहि, द्विपदे चतुष्पदे, द्विपदे और चतुष्पदे, दो पाए चौपाए, इन सबको ऊर्जा दीजिए। हम सबको ऊर्जा प्रदान कीजिए। अन्नपते, अन्न के मालिक भगवान। मूल संहिताओं को देखने से तो भगवान का भक्त कोई बने बिना, जैसे जिस तरह से मैं देख रहा हूं, इसी तरह से यदि किसी की दृष्टि विकसित होगी तो भक्त बने बिना रह नहीं सकेगा वो। इतना सारी प्रार्थनाएं, हर जगह प्रार्थना, हर जगह प्रार्थना। कोई एक बड़ी शक्ति को मान रहे हैं, कहीं बृहस्पति, कहीं सोम, कहीं वायु, उस एक शक्ति के अलग अलग रूपों में उसको याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो कि अन्न की बात आई तो अन्नपते कह दिया, कहीं विद्या की बात आई हे विद्यावान कह दिया, हे अग्नि कह दिया, कहीं बल की बात आई तो हे इंद्र कह दिया उसको। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को ज्ञानी लोग अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं। तो यहाँ पर कहा भक्त का जो सारा अप्रोच दिखता है उसमें अंतिम लक्ष्य फिर सगुण ब्रह्म ही दिखता है, निर्गुण नहीं दिखता सामान्य रूप से। लोगों के उनको अगर देखते हैं, जैसा सांख्याचार्य लोगों की दृष्टि एक निर्गुण सत्ता के संदर्भ में भी है या आचार्य शंकर की है, वो नहीं दिखता लोगों की दृष्टि में। पर महर्षि दयानंद जैसे लोग हैं या श्री अरविंद जैसे लोग हैं ना, वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि अंततः तद रूप हो जाते हैं। श्री अरविंद का एक वाक्य है कि तुम ब्रह्म को जान नहीं सकते, तुम ब्रह्म हो सकते हो। तद्रूप भी सगुण का एक वो है। अगर नारद भक्ति सूत्र के हिसाब से देखें तो तद्रूप भी सगुण में ही मानते हैं, निर्गुण में नहीं मानते। जितना मैं उसको देख पाया मुझे पक्का नहीं पता, महर्षि दयानंद तो खैर मानते ही नहीं है निर्गुण को उस रूप में, उस रूप में अलग नहीं देखते। हाँ,
महर्षि दयानंद जी का तो जितना पढ़ा हो तो निर्गुण को मानते ही नहीं, उस तरह नहीं देखते हैं। वो तो सगुण के अर्थ में ही निर्गुण को परिभाषित करते हैं। सगुण ही उसके दोष युक्त जो रूप है उनसे रहित होने से वो निर्गुण है। तो एक तरह से सगुण को ही, सगुण की पराकाष्ठा को ही निर्गुण कहते हैं। नहीं, उसके दोष रूप युक्त जो रूप है ना उनसे वो रहित है। मानव में जो दोष होते हैं वो सारे दोषों से रहित है। वो तो कह भी दिया उन्होंने, ये सगुण और निर्गुण, ये व्याख्याकार आर्य समाज के बोलते भी हैं कि महर्षि दयानंद की एक क्रांतिकारी ये स्टेप है। सगुण निर्गुण की जो ऐसे ऐसे विभाजन करते थे उससे अलग ऊपर उठ करके उन्होंने सगुण निर्गुण को एक ही बताया। तो इसमें ये दिखाया जी, पवमान सोम इसका वो है पुनाना, हे जगत उत्पादक प्रभो हमें पवित्र करते हुए आप पुनाना, न नृवंतम रहीम हमारे लिए प्रशस्त मनुष्यों से युक्त धन, विश्वश्चंद्रम वादाप्यम सबके आह्लादक वृष्टि जल का नुपमा शीघ्र निर्माण कीजिए, इंदो वंदितु आयु प्रतारी, हे तेजस्विन इंदो अपनी अपने मुझ अपने भक्त की आयु को, आयु वंदितु मानी भक्त, वंदना करने वाले भक्त की आयु को प्रतारी बढ़ाओ, धिया वसु धिया वसु प्रातः सन्नु जगम्या, इस आयु वृद्धि के लिए मनुष्य कर्म धन और ज्ञान धनी होता हुआ, धिया वसु, धी नाम कर्म का भी है और ज्ञान का भी है, तो धिया वसु, धी ही वसु है जिसका, कर्म धनी और ज्ञान धनी होता हुआ प्रातः काल शीघ्र जगदीश्वर को, प्रातः सन्नु जगम्या, प्रातः काल शीघ्र ही उसकी उपासना करे। चाकन घनेन वायो न्यधाई चाकन वनैव वायो वे पुत्रश्चायन इति वा कामयमाना इति वा वे इति च य इति च चकार शाकल्य उदात्तं तु एवं आख्यातम् अभविष्यत् असुसमाप्तश्चार्थः। एक और याद आया मेरे को, कृष्णमूर्ति जो है ना वो भी बिल्कुल इस अप्रोच में रुचि नहीं लेते और यूं कहते, एक दिन एक ने पूछा आप ईश्वर को नहीं मानते, तो कहा नहीं ये तो मूर्खता होगी, ऐसे उत्तर दिया, ईश्वर को मैं नहीं स्वीकार करता हूँ, ये तो मूर्खता होगी। और ये जो भक्ति वाला पोर्शन है ना, वो मान रहे हैं कि एक व्यवस्था है, एक चल रही है, ऐसे सारा ये जो अस्तित्व है बिना ईश्वर के कैसे होगा, कोई ना कोई उसका नाम ईश्वर मत रखो, कुछ भी रखेंगे, लेकिन हम उसकी भक्ति करेंगे तो हमारा ज्ञान दूर होगा, हमारी इच्छाएं दूर होंगी, हमारी अनैतिक इच्छाएं हटेंगी, ये सारी चीजें जो है ना उनकी अप्रोच नहीं। तो मैं ऐसे देखता हूँ, चलो उनका बैकग्राउंड, उनकी परिवारिक, उनकी शिक्षा दीक्षा एक अलग उसमें हुई है तो ठीक है, वो भी ठीक है जिस तरीके से वो उससे पार होना चाहते हैं, पर वो तो उनका एक मिशन होता है, इसलिए दूसरों का खंडन करेंगे वो तो। और वो जिस चीज का खंडन करते हैं ना, वो मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं लोगों को, कोई कावड़ ला रहा है, कोई खाटू श्याम जी जा रहा है, कोई किसी देवता के जा रहा है, और जीवन का वही रूप जो है ना कुछ समय के लिए वो जाते हैं और वही रूप जो है बना रहता है, आपस में झगड़ना, लड़ाई करना, मारना, काटना। तो इस कारण से वो शायद महर्षि दयानंद जैसे मूर्ति पूजा का खंडन इतना तीव्र क्यों हो गया उनका, हजारों मंदिरों में गए, वहां क्या क्या होता हुआ देखा, इसलिए खिन्न हो गए वो और उसी पर फोकस करने लगे। ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी ये सब करते करते देखते हुए, पर मुझे लगता है कि जो ईमानदारी से भक्ति भाव में लगा हुआ है क्या खंडन करेंगे उसका, तो वो एक ईश्वर की अप्रोच जो लोग एक अवधारणा कर रखी है ना कि बस गीत गाते रहो, भक्ति करो, बस ऐसे करने से वो हमारे
वो तो ये लोग मेरे सिद्धांत श्री अरविंद जैसे लोग जो भक्त हृदय हैं, या रामकृष्ण परमहंस, या ये रामदास जी, ये लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत ही भाव में रहते हैं। ये तो एकदम उस निरंतर भाव की स्थिति में तो कौन खंडन करेगा उस चीज का। बाकी उनकी एक एक महापुरुष की एक एक धारा होती है, उस पर वो फोकस करते हैं, और उसी से उनको सिद्धि मिली है, तो अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को वही बताते हैं। तो उसमें मुझे कोई सुन करके ना ऐसे आपत्ति नहीं होती कि ये तो ये बता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी उन्होंने अपने सारी चीजें, एक ह्यूमन बीइंग सारी चीजें क्यों बताएगा, एक बता देगा ठीक है, उसने जिस रास्ते सिद्धि प्राप्त की। दूसरा कोई बता रहा है तो दूसरे की है वो। हमारे को तो चयन करना पड़ेगा, जो इस लेवल के नहीं है, स्वयं चयन नहीं कर सकते, तो किसी एक मार्ग का चयन करना पड़ेगा। चाकन वने न वायो न्यधाई चाकन वनैव वायो वे पुत्रश्चायन इति वा कामय माना इति वा वेति च य इति च चकार शाकल्या उदात्तम तो एवं आख्यातम अभविष्यत् असु समाप्तश्चार्थ। चाकन का अर्थ है चायन, कामय माना। चक धातु निघंटु में इच्छार्थक है, सत्री में चकन रूप बनता है, रूपांतर चाकन हो गया, और चायन चाकन, चायन और चाकन। तो मंत्र वने न वायो निधाई चाकन, इंद्र देवता है भूरण्यो, ये सब की पालन करने वाले आशुकारी स्त्री पुरुषो भूरण्यो। भूरण्य नाम स्त्री उसके मनुष्य नाम में पड़ा है, तो हे भूरण्यो चाकन वाय वने न निधाई, जैसे इतस्तता देखने वाला या भोजन आदि की इच्छा करने वाला पक्षी, शिशु किसी वन में रखा हुआ होता है। वने न निधाई, वन में जैसे, न का अर्थ है जैसे, निधाई रखा होता है। वाय पक्षी, शुचि स्तोमा वाम अजीगा, सुपर्ण परमेश्वर का पुत्र, पवित्र वेद तुम्हें वन में स्थापित किया हुआ प्राप्त होता है। वाम अजीगर, यस नृणाम ऋतमा नरिय, जिस वेद का नायकों में श्रेष्ठतम नायक, मनुष्यों के लिए कल्याणकारी, अयावान अपावान इंद्रायित, प्रलय रात्रि को करने वाला परमेश्वर ही पुरु दिनेश होता है। बहुत दिनों के व्यतीत हो जाने पर प्रलय के पश्चात प्रदाता है, पुरु दिनेश होता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इस बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है। साथ ही उपव हरे गिरी नाम के अनुसार वह भी बताया कि वेद की प्राप्ति किसी जंगल में हो सकती है, नगरों में नहीं। वाया भी धातु पक्षी का पुत्र को वाया कहा है। इसमें दिया शुचि स्तोमा वाम अजीगा, सुवर्ण परमेश्वर का पुत्र, पवित्र वेद तुम्हें वन में स्थापित किया हुआ प्राप्त होता है। वाम अजीगा, यस्य नृणाम नृतमा नरिया, जिस वेद का नायकों में श्रेष्ठतम नायक, मनुष्यों के लिए कल्याणकारी, क्षपावान इंद्राई, प्रलय रात्रि को करने वाला परमेश्वर ही गुरु दिनेश होता, बहुत दिनों के व्यतीत हो जाने पर प्रलय के बाद देता है, प्रदाता। तो इसमें ये दिया है, यास्काचार्य ऋग्वेद के पदकार शाकल्य की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे इति च य इति च चकार शाकल्य, शाकल्य चकार का अर्थ है शाकल्य ने ऐसा पद पाठ किया हो, वाया वे इति च य इति च ऐसा पद पाठ किया, वाय का वा और यह पदच्छेद किया, ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से न्यधाई आख्यात उदात्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा करेंगे तो न्यधाई जो शब्द है ना, वो उदात्त हो जाएगा। उदात्तम तो एवं आख्यातम अभविष्यत, ऐसा करते ना तो उदात्त हो जाता। असु समाप्तश्चार्थ, और जो अर्थ है ना, असु समाप्तश्च अर्थ, मंत्र का अर्थ अधूरा रहता है, मंत्र की संगति ठीक नहीं बैठती। तो वाया पदच्छेद ठीक नहीं, वायह पदच्छेद ही ठीक है, वा यह ऐसा पदच्छेद ठीक नहीं है। रथर्यति
रथर्यति सिद्धस्तत्प्रेप्सु रथम कामयते वा एष देवो रथर्यति इत्यपि निगमो भवति। रथर्यति का रथाभिलाषी अर्थ प्रसिद्ध है। क्या है ये? रथाभिलाषी। रथर्यति का अर्थ है रथाभिलाषी। रथम हर्यति रथर्यति सुपाम सुलोक से सु का लोक। हर्यति प्रेप्सा कर्म है, इच्छा अर्थ में हर्यति धातु होती है। और जैसे देवयति देव काम के लिए प्रयुक्त होता है। एवं कामयते रथीयति रथर्यति। प्रथम निर्वचन में रथर्यति नाम है और दूसरे में आख्यात है। रथर्यति सिद्ध सिद्धा। रथर्यति सिद्ध प्रसिद्ध है। सिद्ध है मानी प्रसिद्ध। तत्प्रेप्सु उसकी प्राप्ति करने का इच्छा वाला। रथम कामयते वा या रथर्यति का दूसरा अर्थ है रथम कामयते। एष देवो रथर्यति। एष देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति आविष्कृणोति भगवनुम। पवमान सोम का मंत्र है। रथर एष रथर्यति पवमान देवा। ये रमण स्थान परमेश्वर की कामना करने वाला, रमण स्थान परमेश्वर की कामना करने वाला पवित्र तथा तेजस्वी शांत विद्वान दशस्यति सुख प्रदान करता है। वग्वनुम आविष्कृणोति और वेदवाणी से संभजनीय ज्ञान को प्रकाशित करता है। वग्वनु वेदवाणी से संभजनीय ज्ञान को प्रकाशित करता है। ये रमण स्थान परमेश्वर की कामना वाला पवित्र तथा तेजस्वी शांत विद्वान दशस्यति सुख प्रदान करता है। दशस्यति वग्वनुम आविष्कृणोति और वेदवाणी से संभजनीय ज्ञान को प्रकाशित करता है। और रुक आदि आगम हो जाएगा। एष रथर्यति पवमान देवा। ये रमण स्थान परमेश्वर की कामना वाला पवित्र और तेजस्वी शांत विद्वान एष देवा दशस्यति सुख प्रदान करता है। दशस्यति आविष्कृणोति वग्वनु और वेदवाणी से संभजनीय। वग्वनु वक मानी वाक। पाली में इन्होंने कहा वची प्रयुक्त होता है। वग्वनु वेदवाणी से संभजनीय ज्ञान को प्रकाशित करता है। वग्वनु वक वाक को कह रहे हैं। और रथर्यति का अर्थ हो गया रथाभिलाषी। रथम हर्यति रथर्यति। है का लोप हो गया रथर्यति। रथ हर्यति है का लोप कर दिया रथर्यति। उस जमाने में भी रथ नहीं, रथ तो उस जमाने का आश्चर्य नहीं है, आज आश्चर्य होगा। आज रथ की बात करें तो आश्चर्य होगा। रथम कामयते रथीयति। रथ की कामना करने वाले को रथीयति कहते हैं। रथीयति ही रथर्यति बन गए। और असक्नाम धेनुम नैषुम पिन्वतम असक्नाम असंक्रमणीम। असक्ना असंक्रमणी वियुक्त न होने वाली। अश्विनो देवता है। पुरुहिवाम पुरुभजादेष्टम धेनुम नैषम पिन्वतम असक्नाम स्तुतश्च वाम माध्वीषुष्टुतिश्च रसासश्च ये वाम असु ये वाम अनुरातिम अग्नम अग्मन। पुरुभुजा वाम ही देष्टम। पुरु हे बहुपालक राजा। पुरुभुजा वाम ही देशनम पुरु तथा राजपुरुषों। अश्विनों के द्विवचन में अर्थ निकलेगा पुरुभुजौ बहुपालक राजा और राजपुरुषों। निश्चय से तुम्हारा दान, वाम द्विवचन में रूप होता है ना। निश्चय से तुम्हारा दान प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। देशनम पुरु। और असक्नाम धेनुम न इसम पिन्वतम।
तुम हमारे से कभी दूर न होने वाले दो गोदुग्ध तुल्य अन्न का सिंचन करो। गोदुग्ध के समान अन्न का सिंचन करो। वाम स्तुत माध्वी सृष्टि च, ये वाम रसा से तुम्हारी प्रशंसित कर्मचारी वर्ग, वाम स्तुत साध्वी सुष्टुति मधुर वाणी सुस्तुति, वाम रसा और तुम्हारे अन्नादि रस हैं, अनुरातिम अगमन ये सब हमें दान में प्राप्त हो। अनुराति रादाने अनुरातिम अगमन प्राप्त हो। हे अश्विनौ राजा प्रजा या जो भी अश्विनों से द्विवचनांत संगति बैठे, वाम पुरु भुजा देशनम, देशनम पुरु, देशनम का अर्थ है तुम्हारा दान, निश्चय से तुम्हारा दान, वाम देशनम, देशनम दानम, पुरु भुजा बहुत, तुम्हारा दान प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। वाम देशनम पुरु भुजा, पुरु ही वाम पुरु भुजा देशनम, पुरु शब्द है और पुरु भुजा शब्द है, तो देशनम पुरु तुम्हारा, हे पुरु भुजा निश्चय से तुम्हारा दान प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। पुरु पूर्ण करने वाला। धेनुम न धेनु के समान, असक्नाम धेनुम न ईशम पिन्वतम, और तुम हमारे से कभी दूर न होने वाली गोदुग्ध तुल्य अन्न का सिंचन करो। असक्नाम धेनुमेव, असक्ना धेनु का अर्थ है असंक्रमणी, वियुक्त न होने वाली, दूर न होने वाली जो धेनु है उसके समान ईशम अन्न का सिंचन करो। पिन्वतम पीव धातु का रूप है, तो यहाँ पर असक्ना विशेषण है धेनु का, दूर न होने वाली धेनु की तरह। वाम स्तुता माध्वी स्तुति, और तुम्हारा प्रशंसित कर्मचारी वर्ग मधुर वाणी और तुम्हारे अन्नादि रस हैं। अनुरातिम अगमन ये सब हमें दान में प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। ओम सादरम नमो नमः अनुगृहीतास्।